सो लास्ट क्लास में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जब हम माई प्रोफाइल पे यहाँ से जाएं तो यहाँ पे हमको कुछ लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म दिख जाए। लास्ट टाइम हमने जो बनाया वो साइन अप फॉर्म था, रजिस्टर फॉर्म था। जैसे हमने रजिस्टर फॉर्म बनाया, मैं चाहूँगा कि सिंगल पेज पे यूज स्टेट की हेल्प लेके मैं लॉगिन और रजिस्टर दोनों पेज दिखा सकूँ एक साथ। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि एक ही पेज के ऊपर लॉगिन और रजिस्टर पेज दोनों पेजेस दिख पाए हमको यहाँ पे। तो एक चीज़ हम नोटिस कर लेते हैं कि जब हम यूज स्टेट लगाते हैं और यहाँ पे साइन अप लिखते हैं, अगर हम जाके इसको चेंज कर दें तो यहाँ पे लॉगिन लिखा आ जाएगा। मतलब ये जो यूज स्टेट है दो वैल्यूज अपने साथ लेके जा रहा है। अगर हम साइन अप डालेंगे तो साइन अप लेके चल जाएगा और लॉगिन डालेंगे तो लॉगिन लेके चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा रोटेशन देना है इस वैल्यू को कि यहाँ पे जैसी हम वैल्यू डालें वैसी वो हमको रिप्रेजेंटेशन या वैसे हमको डिजाइन दिखा पाए। परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पहला इनपुट है, देखो डिफरेंस क्या होता है। अगर हमारे तीन फील्ड है, नेम का, ईमेल का और पासवर्ड का, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर तीनों फील्ड रहते हैं, पर लॉगिन फॉर्म के अंदर सिर्फ ईमेल और पासवर्ड रहते हैं। कौन सा फील्ड नहीं रहता? नेम वाला फील्ड नहीं रहता। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाके लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्यों? हमको एक लॉजिक फॉर्म करना है। अब जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो किसकी आ रही है? करंट स्टेट की। हम यहाँ पे डालेंगे करंट स्टेट और चेक कर लेंगे क्या जो करंट स्टेट हम डाल रहे हैं वो लॉगिन के बराबर है। अगर वो लॉगिन के बराबर है तो एक आंसर आएगा, दैट इज ब्लैंक, नहीं तो एक आंसर आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट फील्ड है ये वाला, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और डाल देंगे कहाँ पे? यहाँ पे। सेव करेंगे एंड चेक करेंगे। आप देख सकते हो अभी के लिए जब लॉगिन फॉर्म खुला है तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, लेकिन अगर मैं जाके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं और कर दूं साइन अप, तो क्या होगा? यहाँ पे तीनों फील्ड्स आ रहे हैं। सो हमने एक ही फॉर्म से लॉगिन और साइन अप दोनों का लॉजिक बना दिया। जो फील्ड हमको साइन अप पे नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन पे नहीं चाहिए, वो फील्ड हमने कहाँ डाल दिए? इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। और सीधी कंडीशन लगाइए कि अगर करंट स्टेट की वैल्यू साइन अप आएगी तो बेसिकली सब कुछ दिखा देंगे, और अगर लॉगिन आती है तो ये इनपुट नहीं दिखेगा। परफेक्ट। ऐसा कुछ हमने डिजाइन कर दिया है यहाँ पे। नाउ अब आगे चलते हैं और बेसिकली एक छोटा सा काम और करते हैं। यहां पे इसको चेंज करते हैं, वापस लॉगिन पे ले जाते हैं इस तरीके से। डन। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे इनपुट है जहां पे हमने सारे इनपुट बनाए, इन इनपुट के नीचे आ जाएंगे और यहां बनाएंगे एक डिव, और इस डिव को देंगे क्लास नेम। क्लास नेम में हम दे रहे हैं विड्थ फुल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट हम दे देते हैं बिटवीन। उसके बाद हम लगाते हैं टेक्स्ट स्मॉल साइज जो है, और हम देते हैं मार्जिन टॉप, और ये हम दे देते हैं कितनी? -8 पिक्सल। सही। सेव करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने के बाद हम लगाएंगे एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हम देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम में सिर्फ एक क्लास नेम दे रहा हूं, दैट इज कर्सर पॉइंटर। इसको ओपन कर लेंगे और यहां वापस से एक लॉजिक बनाएंगे, इसलिए लगाया ब्रैकेट। सबसे पहले वैल्यू दी करंट स्टेट। अगर करंट स्टेट बराबर है किसके? लॉगिन के, एंड फिर लगाया क्वेश्चन मार्क। तो अगर करंट स्टेट हमारी बराबर है किसके? लॉगिन के, तो एक काम करते हैं इसको नीचे लगा लेते हैं। परफेक्ट। यहां पे बना लेते हैं एक पी टैग, स्पेस देते हैं, लिखना ही पड़ेगा। तो पैराग्राफ टैग लगाया, और पैराग्राफ टैग के अंदर यहां जाके हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सबसे पहले क्रिएट अकाउंट। सही। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहां लगाते हैं कॉलन, और सेम पैराग्राफ टैग को हम यहां से कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, और यहां कर देंगे लॉगिन हियर। क्योंकि दोनों पेज पे ये ऑप्शन अलग होंगे। रजिस्टर्ड पेज पे लॉगिन हियर लिखा आएगा, और जो लॉगिन पेज है उस पर क्रिएट अकाउंट लिखा आएगा। कि अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हो, नया बना सकते हो। ठीक है। अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है और रजिस्टर कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। परफेक्ट। अब यहां पे आके हम लगा लेते हैं क्लास नेम। दोनों पे सेम क्लास नेम देना है, लगाते हैं क्लास नेम, और यहां देते हैं हम लोग कर्सर पॉइंटर। नाउ इसके बाद जाके हम लगाएंगे यहाँ पे
ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक लगाने के बाद यहां पे हम लगा देंगे एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और एरो फंक्शन लगा के इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे सेट करंट स्टेट को, देख रहे हैं जो हमने ऊपर बनाया था, और लगा देंगे ब्रैकेट और ये ओपन कर देंगे। नाउ अभी जो दो हमने बनाए हैं इनमें अलग अलग वैल्यू डालेंगे। पहले में डाल देंगे साइन अप और दूसरे वाले में डाल देते हैं लॉगिन। सेव करते हैं और एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। जब लॉगिन पे गए तो क्रिएट अकाउंट लिखा आ रहा है, क्लिक किया तो दिख रहा है साइन अप खुल गया है, और जब लॉगिन ईयर पे क्लिक किया तो इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया है, लॉगिन और रजिस्टर पेज दोनों हमने यहां पे ही बना दिए। मैं एक बार कंप्लीट प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देके जा रहा हूं वापस से। हमने ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सेटअप कंप्लीट कर दिया, छोटी मोटी डिजाइनिंग और कुछ पेजेस बाकी हैं वो हम मीनवाइल कंप्लीट कर देंगे। हमने सबसे पहले बनाया होम पेज जहां पे हमने सारे प्रोडक्ट दिखा दिए और एक बेसिक फुटर डिजाइन कर लिया। फिर हमने बनाया कलेक्शन पेज जहां पे हमने कैटेगरी के फिल्टर, सब कैटेगरी के फिल्टर और सॉर्टिंग के फिल्टर्स डाल दिए। अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेज अभी हमारा बाकी डिजाइन करना, जो हम आगे की क्लास में डिजाइन करेंगे। हमने बनाया सर्च का ऑप्शन जहां पे हम जो सर्च करेंगे उस अकॉर्डिंग हमको फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। नाउ अगर हम जाते हैं कलेक्शन पेज पे, एक प्रोडक्ट लेते हैं, हम चाहें तो सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हैं डिफरेंट साइज के साथ, या फिर हम चाहें तो डिफरेंट प्रोडक्ट को भी ऐड करवा सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमको दिखेंगे कहाँ पे, ऐड टू कार्ट पे, विद देयर साइजेस, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग। मैं चाहूँ किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, मेरा प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। विथ शिपिंग चार्ज आपने जो लगाया वो उसमें कैलकुलेटेड या लगा हुआ रहेगा। नाउ आप क्लिक करते हो प्रोसीड टू चेकआउट पे। प्रोसीड टू चेकआउट पे जाके आप यहाँ पे डिलीवरी फॉर्म भर सकते हो, कहाँ पे आपको, किस एड्रेस पे आपको डिलीवरी करवानी है, एंड साथ में यहाँ पे आपको कार्ट का टोटल दिखेगा और आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर करोगे, आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से ऑर्डर आपने किए हैं, ये ऑर्डर रेडी टू शिप है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन होगा जो बैकएंड से इन फ्यूचर हम लोग ट्रैक ऑर्डर करवा के ट्रैकिंग भी करवा लेंगे। यहाँ तक हमारा शिपिंग का मेथड कंप्लीट हुआ था। फिर हम गए यूजर प्रोफाइल पे, यहाँ पे हमने क्या किया, लॉगिन और रजिस्टर बनाया विद यूजिंग यूज स्टेट। हमने यूज किया यहाँ पे यूज स्टेट का। यूज स्टेट के लिए हमने बनाया करंट स्टेट नाम का एक वेरिएबल और उसका सेटर या सेट मेथड सेट करंट स्टेट। अगर हम यहाँ पे लॉगिन डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज खुल जाएगा, और अगर हम यहाँ पे डाल देंगे साइन अप तो बाय डिफॉल्ट जो पेज खुलेगा वो खुलेगा साइन अप पेज। सही। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन बनाया, हम लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज खुल जाएगा, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पेज खुल जाएगा। इसका लॉजिक हमने बनाया कहाँ पे, यहाँ पे हमने लिखा कि करंट स्टेट की वैल्यू अगर लॉगिन है तो भाई कौन सा पेज खोलना है, साइन अप पेज खोलना है, और अगर नहीं है तो लॉगिन पेज खोलना है। उसके लिए हमने यूज किया सेट करंट स्टेट को। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमें अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेज बनाना है और इन पेज को अच्छे से डिजाइन करना है, या इन बटन्स को अच्छे से डिजाइन करना है, वो हम कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।